हर दिन हम अपनी जिंदगी में छोटी छोटी चॉइसेस लेते हैं। सुबह उठकर फोन चेक करना, एक कप चाय लेना या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। ये छोटी एक्शंस इनसिग्निफिकेंट लगती हैं, लेकिन वही छोटी डिसीजंस हमारे फ्यूचर का फाउंडेशन बनाती हैं। एटॉमिक हैबिट्स एक ऐसी किताब है जो हमें समझाती है कि कैसे हम अपने बिहेवियर के माइक्रोस्कोपिक पैटर्न्स को समझकर अपना पूरा सिस्टम बदल सकते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि चेंज बड़ा होने की ज़रूरत नहीं होती। रियल ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब हम स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स कंसिस्टेंट रखते हैं। हर दिन का एक छोटा प्रोग्रेस एक साल में एक नई आइडेंटिटी क्रिएट कर सकता है। उनके अनुसार हैबिट्स वो इनविजिबल आर्किटेक्चर हैं जो हमारी ज़िंदगी बनाती भी हैं और बिगाड़ती भी। हम अपनी हैबिट्स के स्लेव नहीं, उनके डिज़ाइनर बन सकते हैं अगर हम सिस्टम को समझ लें। ये किताब एक साइंस है सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, लेकिन ये सिर्फ थ्योरी नहीं बताती, बल्कि दिखाती है कैसे चेंज सस्टेनेबल बनाया जाए, बिना मोटिवेशन, बिना स्ट्रेस और बिना अनरियलिस्टिक गोल्स के। चैप्टर 1, द फंडामेंटल्स, हैबिट्स का रियल पावर। जेम्स क्लियर कहते हैं, हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। जैसे पैसे कंपाउंड होते हैं, वैसे ही हैबिट्स भी मल्टीप्लाई होती हैं। शुरू में फर्क छोटा लगता है, लेकिन टाइम के साथ रिजल्ट अनइमेजिनेबल हो जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सक्सेसफुल लोगों के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होता है, पर क्लियर बताते हैं कि डिफरेंस टैलेंट का नहीं, सिस्टम का होता है। जो लोग हर दिन थोड़ा थोड़ा बेटर होने पर फोकस करते हैं, उनका लॉन्ग टर्म ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होता है। एक रियल एग्जाम्पल लो, अगर कोई पर्सन डेली सिर्फ 1% बेटर होता है, तो एक साल में वो 37 टाइम्स बेटर वर्जन बन जाता है। और अगर 1% वर्स होता है, तो एक साल में अपना पोटेंशियल खत्म कर लेता है। क्लियर समझाते हैं कि हैबिट्स का पावर स्लो होता है, इनविजिबल होता है, लेकिन अनस्टॉपेबल। जिस तरह एक ट्री को ग्रो होने में समय लगता है, वैसे ही हैबिट्स को भी विजिबल रिजल्ट्स दिखाने में टाइम लगता है। इसीलिए वो कहते हैं, फोकस ऑन सिस्टम्स नॉट गोल्स। गोल एक डायरेक्शन देता है, लेकिन सिस्टम आपको वहां तक ले जाता है। चैप्टर 2, द 1% रूल, द पावर ऑफ टाइनी गेन्स। हर कोई बड़ा रिजल्ट चाहता है, पर कोई छोटी मेहनत में फेथ नहीं रखता। जेम्स क्लियर कहते हैं, इम्प्रूवमेंट कोई एक टाइम इवेंट नहीं होता, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। उनके हिसाब से अगर आप डेली अपने बिहेवियर का सिर्फ 1% हिस्सा इम्प्रूव करते हैं, तो कंपाउंडिंग के इफेक्ट से आपका ग्रोथ अनइमेजिनेबल होता है। लेकिन अगर डेली 1% नेग्लिजेंस करते हो, तो डिक्लाइन भी इक्वली फास्ट होता है। वो एक एग्जाम्पल देते हैं ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का। 2003 तक ये टीम 100 साल में भी मेजर चैंपियनशिप नहीं जीती थी। लेकिन जब उन्होंने स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स पर फोकस किया, जैसे सीट एंगल, हैंड वॉशिंग मेथड और इवन पिलो क्वालिटी तक, तो उन्होंने 5 साल में ओलंपिक और टूर डे फ्रांस दोनों जीत लिए। यही है पावर छोटी हैबिट्स की। जब आप हर छोटी चीज में एक्सीलेंस ढूंढते हो, तो सक्सेस एक नेचुरल बाय प्रोडक्ट बन जाता है। क्लियर बताते हैं कि ह्यूमन माइंड क्विक रिजल्ट्स के लिए डिजाइन्ड है, इसीलिए पेशेंस लूज कर देता है। लेकिन हैबिट्स में पेशेंस ही सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। रियल चेंज स्लो लगता है, पर जब ब्रेक पॉइंट आता है, रिजल्ट्स एक्सप्लोजन जैसा फील होता है। द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। हर हैबिट के फॉर्मेशन के पीछे एक सिस्टम होता है, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर हम इस साइकिल को समझ लें, तो हम किसी भी बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। इस फाउंडेशन से उन्होंने 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज डेवलप किए। मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट ईजी, मेक इट सैटिस्फाइंग। लॉ 1, मेक इट ऑब्वियस। हमारे ब्रेन के लिए विजुअल क्यूज सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रिगर्स होते हैं। अगर एनवायरनमेंट में करेक्ट क्यूज होंगे, तो बिहेवियर नेचुरली फॉलो करेगा। ऑथर बताते हैं कि अगर आप हेल्दी फूड खाना चाहते हैं, तो फ्रूट्स को विजिबल जगह पर रखिए और जंक फूड को आंखों से दूर। आपके सराउंडिंग्स आपकी विल पावर से ज्यादा पावरफुल होते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। लॉ 2, मेक इट अट्रैक्टिव। अगर हैबिट बोरिंग लगे, तो वो टिकती नहीं, लेकिन अगर उसमें प्लेजर अटैच हो जाए, तो ब्रेन उसे रिवॉर्ड के रूप में परसीव करता है। टेम्पटेशन बंडलिंग एक टेक्निक है। आप एक हैबिट को किसी इंजॉयबल एक्टिविटी के साथ कंबाइन कर देते हैं, जैसे एक्सरसाइज के टाइम अपना फेवरेट पॉडकास्ट सुनना। इससे ब्रेन हैबिट को पॉजिटिव एक्सपीरियंस से लिंक करता है। लॉ 3, मेक इट ईजी। कॉम्प्लेक्सिटी रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। अगर कोई हैबिट करना मुश्किल लगे, तो हम उसे अवॉइड करते हैं। इसीलिए फ्रिक्शन कम करना जरूरी है। उनके अनुसार, डोंट एम टू बी परफेक्ट फ्रॉम डे 1, एम टू बी कंसिस्टेंट।
अगर लिखना स्टार्ट करना है तो सिर्फ एक लाइन लिखने का गोल रखो। जब फ्रिक्शन कम होती है तो रेपिटेशन बढ़ता है। रेपिटेशन नॉट परफेक्शन बिल्ड्स हैबिट। लॉ 4, मेक इट सैटिस्फाइंग। ह्यूमन ब्रेन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पसंद करता है। अगर कोई एक्शन इमीडिएट रिवॉर्ड देता है तो वो बिहेवियर रीएनफोर्स होता है। क्लियर कहते हैं, व्हाट इज इमीडिएटली रिवॉर्डेड इज रिपीटेड, व्हाट इज इमीडिएटली पनिश्ड इज अवॉइडेड। इसीलिए प्रोग्रेस ट्रैक करना या स्मॉल रिवॉर्ड्स लेना हैबिट सस्टेन करने में हेल्प करता है। चैप्टर 4, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब चेंज सिर्फ बिहेवियर में नहीं, आइडेंटिटी में आता है। लोग कहते हैं आई वॉन्ट टू रन, पर क्लियर कहते हैं बी अ रनर। उनके वर्ड्स में, द गोल इज नॉट टू रीड अ बुक, द गोल इज टू बिकम अ रीडर। आउटकम बेस्ड हैबिट्स सिर्फ रिजल्ट्स पे फोकस करती हैं, जबकि आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स माइंडसेट और सेल्फ इमेज पे। जब आप खुद को उस आइडेंटिटी के रूप में देखते हो तो बिहेवियर नेचुरली अलाइंड होता है। एक स्मोकर जब खुद से कहता है आई एम ट्राइंग टू क्विट स्मोकिंग, तो वो अभी भी अपने आप को स्मोकर समझता है। लेकिन जब वो कहता है आई एम नॉट अ स्मोकर, तो उसका बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, ट्रू चेंज बिगिंस विद बिलीफ। आप अपने एक्शन से अपने बिलीफ्स प्रूव करते हो और बिलीफ्स आपके एक्शंस को गाइड करते हैं। ये एक सेल्फ रीएनफोर्सिंग लूप है। चैप्टर 6, द गोल्डीलॉक्स रूल एंड मोटिवेशन। ह्यूमन ब्रेन बोर्डम और स्ट्रगल के बीच बैलेंस में सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर गोल्डीलॉक्स रूल कहते हैं। अगर कोई टास्क बहुत ईजी है तो इंटरेस्ट खत्म होता है, अगर बहुत टफ है तो स्ट्रेस क्रिएट होता है। लेकिन जब टास्क डिफिकल्टी जस्ट राइट होती है, ना ही ईजी ना ही इम्पॉसिबल, तो फ्लो स्टेट एक्टिवेट होती है। ऑथर बताते हैं कि मास्टरी का सीक्रेट चैलेंज और स्किल के बैलेंस में है। जब आप प्रोग्रेस देखते हो, मोटिवेशन नेचुरली ग्रो होता है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है प्रोफेशनल एथलीट्स का। वो बोर्डम के साथ भी कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं। वो प्रैक्टिस बोरिंग होने के बावजूद करते हैं क्योंकि उनके लिए रेपिटेशन एक रिचुअल बन चुका है। क्लियर कहते हैं, प्रोफेशनल स्टिक टू द स्केड्यूल, एमेच्योर लेट लाइफ गेट इन द वे। चैप्टर 7, हैबिट स्टैकिंग एंड एनवायरनमेंट डिजाइन। हैबिट स्टैकिंग एक सिंपल लेकिन जीनियस कॉन्सेप्ट है। ये कहता है, आफ्टर करंट हैबिट आई विल न्यू हैबिट। जैसे आफ्टर आई ब्रश माई टीथ आई विल मेडिटेट फॉर 2 मिनट्स। एग्जिस्टिंग हैबिट एक क्यू बन जाता है नेक्स्ट हैबिट के लिए। ये चेनिंग टेक्निक न्यू हैबिट्स को नेचुरल और ऑटोमेटिक बना देती है। एनवायरनमेंट डिजाइन भी इक्वली पावरफुल है। अगर आप अपने एनवायरनमेंट को सपोर्टिव बनाते हो तो डिसिप्लिन की जरूरत कम पड़ती है। उनके अनुसार, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। अगर आपका एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइज्ड है, डिस्ट्रैक्शंस कम हैं और ट्रिगर्स पॉजिटिव हैं, तो आपका सिस्टम सक्सेस के लिए प्राइम्ड रहेगा। चैप्टर 8, ब्रेकिंग बैड हैबिट्स। हर कोई अच्छी हैबिट्स बनाना चाहता है, लेकिन बैड हैबिट्स तोड़ना सबसे बड़ा चैलेंज है। जेम्स क्लियर कहते हैं, द सेम सिस्टम दैट बिल्ड्स गुड हैबिट्स कैन डिस्ट्रॉय बैड वंस इफ यू इन्वर्ट इट। टू ब्रेक अ बैड हैबिट, मेक इट इनविजिबल, मेक इट अनअट्रैक्टिव, मेक इट डिफिकल्ट, मेक इट अनसैटिस्फाइंग। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप फोन ओवरयूज कम करना चाहते हो तो ऐप्स को होम स्क्रीन से हटा दो, स्क्रीन टाइम लॉक लगाओ और एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ। ऑथर बताते हैं, बैड हैबिट सिर्फ डिसिप्लिन से नहीं, डिजाइन से ब्रेक होती हैं। चैप्टर 8, द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। कभी आपने फील किया है कि आप मेहनत कर रहे हो पर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे? जेम्स क्लियर इस कॉन्सेप्ट को प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहते हैं। उनके हिसाब से सक्सेस विजिबल होने में टाइम लगता है, क्योंकि चेंज इनिशियली इनविजिबल होता है। ये बिल्कुल उस आइस क्यूब जैसा है जो 25 डिग्री सेल्सियस पर कुछ नहीं करता, 31 डिग्री सेल्सियस पर भी नहीं, पर जैसे ही 32 डिग्री सेल्सियस होता है वो सडनली मेल्ट करने लगता है। चेंज ऐसा ही होता है, हिडन अंटिल इट एक्सप्लोड्स। लोग अपनी हैबिट्स छोड़ देते हैं जस्ट बिफोर द ब्रेक पॉइंट आता है। ऑथर कहते हैं, द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू सक्सेस इज नॉट फेलियर बट बोर्डम एंड इम्पेशंस। चैप्टर 9, मास्टरी एंड कंटिन्यूअस ग्रोथ। मास्टरी एक डेस्टिनेशन नहीं, एक प्रोसेस है। जेम्स क्लियर कहते हैं, द टास्क ऑफ बिल्डिंग हैबिट्स इज द टास्क ऑफ बिकमिंग योरसेल्फ। आपकी हर छोटी हैबिट आपकी आइडेंटिटी का प्रूफ है। जब आप हर दिन स्मॉल इंप्रूवमेंट्स करते हो तो आप एक वर्जन बिल्ड कर रहे हो जिसमें एक्सीलेंस नेचुरल हो जाता है। मास्टरी का सीक्रेट है रेपिटेशन के साथ अवेयरनेस मेंटेन करना। हैबिट ऑटोमेटिक हो जाती है, लेकिन इंप्रूवमेंट कॉन्शियस एफर्ट से आती है। ऑथर बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग अपनी हैबिट्स की स्लेव नहीं बनते, वो उनका कंट्रोल मेंटेन करते हैं। डिसिप्लिन का मतलब सप्रेशन नहीं, डायरेक्शन होता है। कंक्लूजन,
एटॉमिक हैबिट सिर्फ सेल्फ हेल्प किताब नहीं, एक ब्लूप्रिंट है ट्रांसफॉर्मेशन का। ये बताती है कि ग्रेटनेस ओवरनाइट नहीं आती, वो हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल चॉइसेस से बनती हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। रियल सक्सेस मोटिवेशन से नहीं, कंसिस्टेंसी से आती है। हैबिट्स वो साइलेंट फोर्सेस हैं जो आपका कैरेक्टर, रूटीन और डेस्टिनी शेप करती हैं। छोटी चेंजेस इनसिग्निफिकेंट लग सकती हैं, पर एक दिन यही स्मॉल स्टेप्स मिलकर एक रेवोल्यूशन क्रिएट करती हैं। तो अपनी हैबिट्स को डिज़ाइन करो, अपने एनवायरनमेंट को शेप दो और अपनी आइडेंटिटी को अलाइन करो, क्योंकि लाइफ का रियल मैजिक आपकी डेली एक्शंस के एटॉमिक लेवल पर छिपा हुआ है। और ये थी एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, एक जर्नी छोटी आदतों से बड़ी जिंदगी तक।